राधे राधे। एपिसोड 307 हादसा। सुबह 7 बजे अंश और सोना आराम से सो रहे थे। अंश ने सोना के पीछे से अपने बाहों को भर रखा था। वे कल रात लेट से सोने की वजह से दोनों की नींद नहीं खुल रही थी। दोनों अभी आराम से सो ही रहे थे कि आयांश भागकर कमरे में आया और बेड पर चढ़ गया। वो अंश के हाथ, जो कि सोना के पेट पर था, उसे हटाते हुए बोला, डैड उठो, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रही है। डैड। अंश तो नहीं जागा पर सोना जाग गई। वो आयांश को अपने सामने उछल कूद करते देखकर बोली, आयांश क्या हुआ बच्चा, तुम सुबह सुबह इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? सोने दो ना हमें, उसने कहा और आयांश ने भी अपने पास लिटाकर उसके पेट पर थपकी देने लगी। आयांश उसके चेहरे पर आ रहे बालों से खेलते हुए बोला, मम्मा उठो, आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैं आपको बताना भूल गया था। सोना ने आंखें बंद किए हुए कहा, अंश ने कहा। आयांश ने कहा, मम्मा मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, उठो ना वरना टीचर मुझे डांटेगी। सोना ने फिर से हम कहा। आयांश झुलाते हुए सोना को हिलाते हुए बोला, मम्मा। अब तक सोना की नींद खुल चुकी थी और अंश भी जाग गया था। वो सोना से अलग होते हुए स्लीपी वॉइस में बोला, क्या हुआ आयांश, तुम इतनी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? आयांश उसके पास आया और उसके सीने से बैठते हुए बोला, डैड आज मेरे स्कूल में टीचर पेरेंट मीटिंग है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना। लास्ट टाइम भी आप नहीं आए थे, अगर इस बार भी नहीं से तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अंश ने कहा, ठीक है, मैं आज पक्का तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं भी देखता हूँ कौन से मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। आयांश खुश हो गया और उसके सीने पर बैठे बैठे ही कूदने लगा। सोना ने यह देखा और कहा, आयांश क्या कर रहे हो तुम? लग जाएगी बेटा। आयांश ने यह सुना और शांत हो गया। अंश ने सोना को देखा। सोना अपने बालों को बांधते हुए आजकल तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो, सबको परेशान करते हो। आई एम सॉरी मम्मा, आयुष ने कहा और उदास होकर अंश के सीने से उतरते लगा, लेकिन अंश ने उसे पकड़ लिया। वो उसे लेकर वॉशरूम में जाते हुए बोला, तुम अपनी मम्मा की बात को इग्नोर करो, चलो आज हम साथ में बात लेते हैं, उसने कहा और सोना को देखते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद सोना ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद सोना वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा अंश और आयांश अपने कपड़े पहनकर मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रहे थे। अंश ने ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहना था। उसी के बगल के टेबल पर खड़ा आयांश अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था। वह आयांश का कार्बन कॉपी लग रहा था। अंश और आयांश एक दूसरे जैसे लग रहे थे। अंश जैसे जैसे कर रहा था, वो भी उसी तरह नकल करते हुए तैयार हो रहा था। अंश ने अपनी टाई फिक्स की और अपने बाल बनाने लगा। आयांश भी उसके जैसे ही करने लगा। सोना उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। अंश और आयांश एक एक करके सोना को देखते हुए बाहर आकर जहाँ पर नीलिमा और पीहू नाश्ते की तैयारी कर चुके थे। अंश आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने आयांश को उसकी कुर्सी पर बिठा दिया। वे अभी नाश्ता करने ही वाले थे कि गेट से कोई अंदर आते हुए दिखा। अंश सैंडविच खाते हुए रुक गया। रिहान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। नीलिमा और पीहू सामने से आ रहे रिहान और विहान को देखकर खाते हुए रुक गए। रिहान अंश के पास आते हुए बोला, भाई सी कौन आया? अंश ने अपने मन में कहा, पनौती, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पनौती। विहान अंश को देखकर मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग मिसेस रायजादा, उसने यह नीलिमा को देखते हुए कहा और अपने हाथ में रखे एक खूबसूरत बुके को उन्हें दिया। नीलिमा मुस्कुराते हुए बुके लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? विहान ने कहा, मैं कल आपसे ठीक से नहीं मिल पाया था, इसीलिए। वेल यू लुक गॉर्जियस मिसेस RAYZADA। नीलिमा उसके ऐसे कहने से खुश हो गई।
थैंक यू डियर। आओ हमारे साथ बैठो, हम सब नाश्ता करने ही वाले थे। विहान ने कहा, ओह थैंक्स मिसेस RYZEDA, पर मुझे लगता है मिस्टर रायजादा को मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया, उसने कहा और अंश के तरफ इशारा किया। तो तू ये यहाँ आया ही क्यों साले, अंश ने सोचा। नीलिमा ने अंश को कोनी से मारा और कहा, अरे बेटा तुम कहाँ इसके बिहेवियर पर जाते हो, ये ऐसा ही है, इसे तो हम सबका भी इसके पास आना अच्छा नहीं लगता। विहान मुस्कुराया। रिहान ने विहान को बैठने के लिए कहा और एक मेड उन दोनों के लिए सर्व करने लगी। वैसे विहान, तुम अपने साथ सोनल को लेकर क्यों नहीं आए, रिहान ने पूछा। विहान बोला, हाँ उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, इसलिए वह होटल में ही रुक गई। वो एक्चुअली हमारा घर अभी तैयार नहीं हुआ है ना, इसीलिए। नीलिमा ने यह सुना और कहा, होटल में? विहान ने हाँ में सिर हिलाया। नीलिमा ने कहा, बेटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हम लोगों के पास आकर रह सकते हो, जब तक तुम्हारा घर तैयार ना हो जाए। विहान ने जल्दी से कहा, हाँ मॉम, मैं भी इनसे यही कह रहा था, पर ये नहीं माना। विहान ने कहा, मिस्टर RYZEDA पूछने के लिए थैंक्स, पर हम होटल में नहीं ठहर सकते, कुछ दिनों में हमारा घर बन जाएगा, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उसने नीलिमा से कहा। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, अगर तुम दोनों यहाँ आकर रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नीलिमा ने कहा और मुस्कुराने लगी। विहान ने उसे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह यही तो चाहता था। वो बोला, ओके थैंक्स मिसेस RYZEDA। तब तक सोना भी तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। आते ही उसकी नज़र विहान पर पड़ी, जो नीलिमा से बात कर रहा था। विहान ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह अंश के नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था और वह नहीं चाहता था कि अंश को किसी भी तरह का उसके ऊपर शक हो। सोना अंश के पास आते हुए उसके पास बैठ गई। विहान ने उसे देखा और बस मुस्कुरा दिया। सोना सैंडविच खाने को ही थी कि अंश ने कहा, सोना चलो, हमें आयाश के स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, तुम्हें चलना था ना मेरे साथ। सोना ने अंश को हैरानी से देखा, उसने ऐसा कब कहा था। सोना सैंडविच खाते हुए बोली, ओके बट लेट मी फिनिश माई ब्रेकफास्ट। अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह के कोने पर लगे सॉस को साफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें कचौड़ी और रबड़ी खिलाऊंगा, अब चलो मेरे साथ। सोना ने यह सुना और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, हाँ 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 हाँ, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। हाँ हम तैयार हो गए रहते, हम अभी तैयार होकर आते हैं, बस 2 मिनट रुकिए। सोना ने यह कहा कुर्सी से उठकर जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बिठाकर उसके बालों को कान के पीछे टक कर करते हुए कहा, नहीं तुम्हें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, अब चलो हमें देर हो रही है। ओके, सोना ने शर्माते हुए कहा। अंश खड़ा हुआ और अपना कोट लेकर आयांश का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। सोना भी नीलिमा को बाय करते हुए बाहर आ गई। अंश ने बाहर आते ही आयांश को गार्ड के हाथ से लिया और वह सोना को हाथ पकड़कर कार में बैठ गया आराम से। इधर हवेली में उन तीनों के जाने के बाद विहान मुस्कुराने लगा। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम उसे मुझसे दूर रख पाओगे मिस्टर रायजादा, कभी ना कभी तो वो मेरे हाथ आकर ही रहेगी। नीलिमा ने विहान को दरवाजे के तरफ देखते हुए देखा तो कहा, विहान बेटा, अंश के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, वो ऐसा ही है, पता नहीं कब क्या कर दे पता नहीं चलता। विहान मुस्कुराया। इट्स ओके मिसेस RYZEDA, मुझे बुरा नहीं लगा। कुछ देर बाद अंश और सोना आयांश के स्कूल के बाहर पहुंचे। अंश सोना का हाथ पकड़कर कार से बाहर ले आया और आयांश भी बाहर आ गया। सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया और वे स्कूल के अंदर जाने लगे। वे तीनों जा ही रहे थे कि स्कूल के ऊपर वाले क्लासरूम के विंडो की गेट अचानक से नीचे गिरने लगी। अंश ने जल्दी से ऊपर देखा।
वह गेट सोना की तरफ गिर रहा था। उसने सोना को अपनी तरफ खींच लिया और दूसरी तरफ हट गया। जैसे ही उसने उसे खींचा तो गेट नीचे आ गिरा और देखते ही देखते उसका कांच टूटकर चूर चूर हो गया। सोना ने घबराहट में अपनी आंखें कसके बंद कर ली थी और कसके अंश को पकड़ लिया। उसने महसूस किया अंश का शरीर कांप रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अंश को देखा। इस वक्त सोना से ज़्यादा घबराहट अंश को हो रही थी। उसकी नज़र टूटे हुए गेट पर थी। अगर अभी उसने उसे गिरते हुए नहीं देखा होता तो ना जाने क्या होता। सोना ने अंश के गले पर हाथ रखा और कहा, अंश। सोना की आवाज़ से जैसे अंश का ध्यान टूटा। तभी आयाश भागकर उसके पास आया और दोनों के पैरों में लिपट गया। डैड, मम्मा, थैंक्स फॉर